नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई भाई जिनका कि वज़न बहुत ज़्यादा है और वो अपना वज़न तेज़ी से घटाना चाहते हैं तो कौन से 3 सिंपल स्टेप हैं। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करके वो अपना वज़न तेज़ी से घटा सकते हैं। ये वो 3 स्टेप्स होंगे, जो भी आप भोजन करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी और भोजन करने की टाइमिंग क्या होगी। इन तीनों में ही सिर्फ थोड़ा सा फेरबदल करके आप अपने शरीर से जो एक्सेस फैट है उसे तेज़ी से लॉस कर सकते हैं, उसे तेज़ी से घटा सकते हैं। और वज़न कम करने के लिए आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दौड़ने की या वॉकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका वज़न घटेगा तेज़ी से। इसके लिए क्या करना है कि पहला है भोजन की क्वालिटी। हम सब क्या है कि उल्टे सीधे जो भी मिलते हैं वो खा लेते हैं। तो हमें जब अगर वज़न घटाना है या अपने स्वास्थ्य को सही रखना है तो जो मिले उसे नहीं खाना है, बस भोजन की क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी कहने का मतलब है कि आप जो भी भोजन करते हैं तो आपके थाली में 50% वेजिटेबल्स होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए और 25% कार्ब्स होना चाहिए। 50% वेजिटेबल्स में जितना ज़्यादा हो सके हरे सलाद हो, साग सब्जियां हो, और 25% प्रोटीन में आप दाल यूज़ कर सकते हैं। दाल में आप चने की दाल है, अरहर की दाल है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और 25% में कार्ब्स है जिसमें कि आप रोटी या चावल जो आपको पसंद है वो खा सकते हैं। अगर इस सिंपल स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये आपके शरीर से एक्सेस फैट को लॉस करने में बहुत मदद करेगा। अगर जनरली हमारे भोजन में क्या होता है कि कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे, रोटी या चावल बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो वो भी हमारे लीवर में जाकर ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल होता है। और जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होगा, वो ज़्यादा होगा, तो वेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए कार्ब्स का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। दूसरा स्टेप है भोजन की क्वांटिटी। जो भी हम भोजन करते हैं तो 25% अपने भोजन में से कटौती कर दीजिए, 25% कम खाइए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाइए। इससे क्या होगा कि हमारा डाइजेशन बढ़िया से होगा, हमारा जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा फास्ट होगा। अगर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हमारे शरीर में जो एक्सेस फैट जमा होता है वो जमा नहीं होगा बल्कि वो खर्च होगा। तीसरा स्टेप है भोजन की टाइमिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भोजन की टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि हम दिन रात जो भी मिले उसे ठूंसते रहें, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाते रहें। ये चीज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि जो आप भोजन करते हैं तो जो सुबह का भोजन है 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे करते हैं तो वो आप भरपेट खाइए। क्योंकि उस समय हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रज्वल होती है, तेज होती है। जठराग्नि जो हमारा पैनक्रियाज है, उससे जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दोपहर का भोजन उससे थोड़ा सा कम कीजिए और रात का भोजन सबसे कम कीजिए। बिल्कुल हल्का और सुपाच्य भोजन कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस है उसका सिक्रीशन नहीं करती है या बहुत कम करती है, यानी कि सूर्यास्त के बाद वो सोने चली जाती है। तो 6 बजे या 7 बजे से पहले आप भोजन कर लीजिए रात को, या बहुत लेट हो तो 8 बजे से पहले कर लीजिए। 8 बजे के बाद भोजन मत कीजिए। यानी सुबह का सूर्योदय के बाद 8-9 बजे के बाद भोजन कीजिए, दोपहर में कीजिए 12-1 बजे या 2 बजे के बाद, और फिर 6 या 7 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। ये 3 स्टेप हैं: भोजन की क्वालिटी, भोजन की क्वांटिटी और भोजन की टाइमिंग। अगर आप इन 3 स्टेप्स का फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिन में आपके शरीर से जो एक्सेस फैट है वो तेज़ी से लूज होगा, तेज़ी से खर्च होगा और आपका वजन कम होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं। आपको थकान नहीं होगा, क्योंकि आप जिम नहीं जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप दौड़ नहीं रहे हैं, तो थकान भी नहीं होगी। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है जिम जाने की या एक्सरसाइज करने की, या ये सब करना आपको पसंद नहीं है, जिम करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, तो आप अपने सिर्फ ये सिंपल 3 स्टेप को फॉलो करके अपना वज़न घटा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हेल्थ टिप्स से संबंधित ऐसी ही जानकारी आपको पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।